नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज हम मेवाड़ का इतिहास भाग 3 पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का हम पहला राजा पढ़ेंगे तेज सिंह है। 1253 से 1279 ईस्वी तक इनका काल रहा। मेवाड़ चित्रकला की शुरुआत इनके समय हुई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन आ सकता है कि मेवाड़ चित्रकला की शुरुआत किस शासक के समय हुई थी। तो तेज सिंह है किस। इनकी जो उपाधि हैं उनको ध्यान में रखना। परम भट्टारक, परमेश्वर, महाराज धीराज। और चालुक्यों की भांति भी इनकी उपाधियां हैं, जैसे उबापति, प्रौढ़ प्रताप, वीर लब्ध। तो इन दोनों को ध्यान रखना, इनकी उपाधियों को। 1253-54 ईस्वी में बलबन के मेवाड़ आक्रमण को असफल कर दिया। जालोर के चाचिंग देव की पुत्री रूपा देवी से तेज सिंह ने विवाह किया। तेज सिंह की रानी जैतल देवी ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर बनवाया। तो एक ये लाइन इंपॉर्टेंट है इसकी, इसको भी ध्यान रखना। 1260 ईस्वी में मेवाड़ चित्रकला का श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ मिला है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से ये क्वेश्चन बहुत बार आया है और इस बार भी आएगा। 90% चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इसको याद रखना। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो ग्रंथ है वो किस शासक के काल का है या किस शासक के काल में मिला है। तो इसका आंसर होगा तेज सिंह है। ये ताड़ के पत्ते पर बनाया गया है, इसको भी ध्यान रखना। और इसके जो चित्रकार है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कमल चंद्र। तो आपको ये यहाँ से 3-4 पॉइंट मिल गए जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इनको याद कर लेना, एग्जाम में आ सकता है। अगला राजा है समर सिंह है। 1273 से 1302 ईस्वी। पिता का नाम तेज सिंह है। इनके समय क्या हुआ था, 5 शिलालेख प्राप्त हुए थे। कितने? 5। उनमें से 3 हैं जी सामने आपके। एक तो है आबू का लेख, चीरवा का लेख, दरीबा का लेख। आबू का लेख 1285 ईस्वी में, चीरवा का लेख 1273 ईस्वी में और दरीबा का लेख 1299 ईस्वी में मिला था। समर सिंह के जो दरबारी थे, इनके दरबारी ध्यान में रखना, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है समर सिंह, लेकिन एक दो बातें आपको ध्यान में रखनी है इनकी। एक तो समर सिंह के जो दरबारी हैं उन कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो इनको ध्यान में रखना। कर्म सिंह है, कलहन, केल सिंह है, पदम सिंह है। तो ये इनके दरबारी थे। अब देखो, तुर्कों से गुजरात का उद्धारक आबू लेख में बोला गया है इनको। शत्रुओं की शक्ति का अपहरण करता कुंभलगढ़ लेख में बोला गया है। और शत्रुओं का सिंह के समान संहार करने वाला चीरवा के लेख में लिखा गया है। तो यहाँ पे ये जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कि शत्रुओं का सिंह के समान संहार करने वाला कौन सा शासक है, वो है समर सिंह है, ना कि तेज सिंह है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, कन्फ्यूज मत होना। अब देखते हैं इनके दरबारी विद्वान। जैन विद्वान में कौन कौन? पार्श्वनाथ जैन और रत्न प्रभु सूरी। हिंदू विद्वान में शुभचंद, देव शर्मा और भावशंकर। ये हैं इनके दरबारी विद्वान। आबू के अचलेश्वर मंदिर की मरम्मत करवाई। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आबू के अचलेश्वर मंदिर की मरम्मत किसने करवाई। तो आंसर होगा समर सिंह। श्याम पार्श्वनाथ मंदिर के लिए भूमि दान की। समर सिंह के 2 पुत्र थे, एक तो रावण रतन सिंह है, एक कुंभकर्ण। जो रावण रतन सिंह हैं वो श्रीलंका विवाह के लिए गए थे। कुंभकर्ण है वो नेपाल में गुहिल वंश की नींव रखते हैं। तो इनको भी याद रखना कि नेपाल में गुहिल वंश की नींव किसने रखी? कुंभकर्ण ने। तो आज की क्लास इतनी ही थी। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम रावण रतन सिंह के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपको 3-4 पॉइंट्स ऐसे मिल गए जो एग्ज़ाम में बहुत आने के चांस हैं। 90% चांस है इसके, ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो अपनी तैयारी अच्छे से कर लेना। और अगर आपको MCQs प्रैक्टिस करनी है तो हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पे डेली MCQs क्लास होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे करवाए जाते हैं नए ट्रेंड के हिसाब से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।